गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक ग्रामर पढ़ा, ग्रामर में वाच्य पढ़ा, उसका भी रिवीजन किया। आज मैं क्षितिज आप लोग को पढ़ाऊँगा और कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। क्षितिज का पहला चैप्टर काव्य में जो है, काव्य में का पहला चैप्टर है सूरदास। आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सूरदास को एक बार फिर से पढ़ा दिया जाए। देखिए, सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भक्ति शाखा के कवि थे। देखिए, भक्ति शाखा भी 3 भागों में बटी हुई है। कृष्ण भक्ति शाखा, एक भक्ति शाखा को पहले 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति शाखा, एक निर्गुण भक्ति शाखा। तो ये पहले तो ये सगुण भक्ति, सगुण मतलब साकार किसी शरीर मूर्ति की पूजा, और निर्गुण मतलब निरंकार ब्रह्मा के उपासक, जैसे कबीरदास और जो ईश्वर को किसी एक बंधन में रूप में न मानते हो वैसे। तो सूरदास की बात करें तो सूरदास जी हमारे सगुण भक्ति शाखा के थे। सगुण भक्ति शाखा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कृष्ण भक्ति शाखा, फिर राम भक्ति शाखा और प्रेम भक्ति शाखा या प्रेम सराय भक्ति शाखा। प्रेम सराय भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है। राम भक्ति शाखा में सबसे प्रसिद्ध कवि आपके गोस्वामी तुलसीदास है। क्षितिज का सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, तुलसीदास जी ने उसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद को प्रस्तुत किया है। बचता है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में आपके सूरदास, आपके मीराबाई, रसखान, बिहारी, बहुत सारे। लेकिन जिस तरीके से सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपियों और उनके प्रेम प्रसंगों का, उनके महाराज का वर्णन किया है, तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि सूरदास जी जन्मान अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं जन्म के बाद अंधे हुए। उनके गुरु विठलनाथ थे। उनकी संगीत की चर्चा उस समय की एक बात मैं बता दूँ। और सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। सूरदास, तुलसीदास, ये सब अकबर के समकालीन कवि थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तुलसीदास का, तो क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा कि तुलसीदास जी भारत के किस शासक के समकालीन थे, तो अकबर के थे, सूरदास भी थे। तानसेन के माध्यम से सूरदास जी के संगीत का गुणगान अकबर ने सुना। पहले अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। सूरदास जी अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, इसीलिए अकबर स्वयं उनसे गीत सुनने गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी प्रशंसा में कोई गीत गाइए। तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरे जो कंठ है, मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो मुख है, वो श्री कृष्ण की प्रशंसा के अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करता है। तो उन्होंने श्री कृष्ण की ही कुछ रचित पद सुनाए। इसको सुनकर वो अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर कभी दोबारा सूरदास जी को परेशान, या कह सकते हैं दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की जिससे सूरदास जी का मन दुखी हो। आपका जो पद है वो सूर सागर में, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर में है, और वो भी क्या है, भ्रमर गीत। कौन से में है? भ्रमर गीत। ये भौरा गीत है। देखिए इसमें क्या है, कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है। अनन्य प्रेम, सच्चा जो प्रेम होता है भगवान और भक्त के प्रति, वही गोपियों कृष्ण के प्रति है। गोपियाँ जब काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद कृष्ण का कोई संदेश नहीं आता तो दुखी हो जाती हैं कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन को छोड़कर, और वही संदेश लेके आते हैं। कौन?
आपके उद्धव। शुरू करते हैं हम लोग। पहला पद है आपका, पहला दोहा है आपका, उद्धव तुम अति बड़भागी। जब कृष्ण का संदेश लेके उद्धव आते हैं तो उद्धव क्या करते हैं? उद्धव निरंकार ब्रह्मा के उपासक थे। वो निरंकार ब्रह्मा के उपासक होने के साथ साथ एक अच्छे ज्ञानी भी थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान की बातें गोपियों को बताई कि वो किस तरीके से कृष्ण को भूल जाए। लेकिन चूंकि गोपियाँ कृष्ण के अलावा किसी को और मन में बिठाई ही नहीं थी, इसलिए उनके भूलने का कोई सवाल ही नहीं था। और भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हैं। उद्धव द्वारा जो निरंकार ब्रह्म की उपासना है, जो पाठ पढ़ाने वो वापस आए थे वृंदावन मथुरा से, वो उनका काम होता नहीं, उल्टा खुद ये कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर वापस मथुरा जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। उद्धव तुम अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जो ये तुम हमें पाठ पढ़ा रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन तुम हमारी भी सुनो। आप बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान? क्योंकि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है तुम्हें, तुम कृष्ण के समीप हो। अपरस रहत स्नेह तागाते। और वह बड़ा भाग्यशाली होता है जो प्रेम के धागे में बंध जाता है, ना ही मन अनुरागी। और जो व्यक्ति प्रेम के धागे में एक बार बंध जाता है, उसका मन और कहीं अन्य जगह नहीं लगता। अर्थात आपके द्वारा जो निर्गुण ज्ञान है, जो ब्रह्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आप हमें देने आए हैं, वो हमारे समझ के बस, हमारे समझ के परे है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं वो कृष्ण जो है उनके प्रेम रूपी धागे में बंध चुके हैं, और फिर और हमारा मन कहीं नहीं लगता। पुरैन पात रहत जल भीतर। और आप कैसे हो? आप ठीक उसी कमल के पत्ते की तरह, पुरैन मतलब कमल का पत्ता, आप उस कमल के पत्ते के समान हो जो तो पानी के संपर्क में तो रहती है, लेकिन उस पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता या नहीं लगता। आप भी ठीक उसी तरीके से हो। क्यों? क्योंकि आप भी कृष्ण के साथ रहते हो, साथ उठते हो, साथ बैठते हो, लेकिन कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के वियोग, कृष्ण का दुख है आपको जरा भी विचलित नहीं कर रहा है। और शायद तभी आप इतने सुखी और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हो। तारस देह न दागी। और वही मतलब कि आपके शरीर के अंदर कृष्ण का कोई भी प्रेम प्रवेश नहीं कर पाया। जो जल माए तेल का गिरे। जिस तरीके से यदि हम लोग जल के भीतर सरसों का तेल या कोई भी तेल डालें तो तेल क्या होता है, ऊपर ऊपर तैरता रहता है और उसके अंदर एक भी बूंद जल प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक उस तरीके से आप भी हो, कृष्ण के साथ रहते हो, साथ साथ रहते हो, लेकिन कृष्ण का प्रेम का एक बूंद भी आपके मन मस्तिष्क और आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया है। प्रीत नदी में तो घोरो दृष्ट रूप बना दी। और इसीलिए आप जो प्रीत रूपी नदी है उसमें तो डूबते हुए भी आपके ऊपर जरा सा भी उस प्रेम रूपी जल का प्रयोग नहीं हो पाया। इसी कारण से आप इतने प्रसन्न हैं। सूरदास अबला हम गोरी गुरु चीटी जो भागी। और सूरदास जी कहते हैं कि ये जो अबला गोपियाँ हैं वो ठीक उसी तरीके से हैं, उस चीटियों की तरह हैं जो गुड़ के प्रेम में जाती हैं और फिर उससे लिपट जाती हैं। क्या होता है, चींटी जब भी कहीं शक्कर, चीनी या गुड़ रहता है तो उसके आकर्षण में उसके पास चली जाती है और चिपक कर उससे अपना प्रेम दिखाती हैं, यानी उस गुड़ को खाती हैं। ठीक उसी तरीके से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम भी, हमारा जो स्थिति है वर्तमान समय में ठीक उन चींटियों की तरह हो गई हैं जो गुड़ के प्रेम में जाती हैं उसके पास और चिपक जाती है और फिर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। ठीक।
दूसरे पद का कह रहा है मन ही मन माज रही है। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के जाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें सोच रखी थी कि कृष्ण आएंगे तो हम उनसे मथुरा के बारे में चर्चा करेंगे, अपनी मन की कथा बताएंगे और अपना जो कृष्ण के ना रहने से जो इतना दिन हम लोग दुखी हैं वो सारा दुख हम बताएंगे। लेकिन कृष्ण स्वयं आने के बजाय उन्होंने अपना एक दूत भेज दिया, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हे उद्धव, अब ये अपने अंदर की व्यथा हम किससे जाकर कहें? हमें तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण मथुरा से वापस लौट आएंगे और हमारे दर्द को समझेंगे। अवधि आधार आस है उनकी, और हमने आने की जो अवधि थी उसमें अपनी आंखें बिछा के रखी थी कि बहुत जल्द ही श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। तन मन बिता रहे और किसी तरीके से हम लोगों ने जो विरह का कष्ट था, जो जलन थी विरह की, जो बिछड़ने का जो कष्ट था, उसको हम लोगों ने इसी तरीके से सहन कर रखा था। अब इन जोगन संदेह सुन सुन विरह दे, और आपके जो योग, आप जो ये निरंकार ब्रह्म का उपासना का जो योग है, योग का जो संदेश आप सुना रहे हैं, ये हमारे दुख को और बढ़ा रहा है। अभी तो ठीक था, ये विश्वास था, ये उम्मीद में हम लोगों का दुख कम था कि कृष्ण आएंगे और फिर से हम लोग मिलेंगे और हमारा दुख कट जाएगा। लेकिन अब तो ये आग में घी डालने का काम कर दिया आपने, तो हमारे दुख को और बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि आप अगर ये संदेश लेके आए होते कि कृष्ण कुछ दिन बाद वापस आपसे मिलने आएंगे, आप लोग परेशान मत होइए, काम में व्यस्त हैं, तो ठीक है। लेकिन इन्होंने तो योग का संदेश दिया, और योग संदेश ऐसा है कि आप उसको भूल जाइए, कृष्ण को भूल जाइए और योग साधना यानी निरंकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, जो गोपियों के लिए संभव नहीं है। चाहे तो होते पुराए जिते तो ताउद धार बही। और क्या कह रहे हैं? ये उद्धव, आप भी ठीक उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हमारे प्रेम की जो धारा है वो कृष्ण की तरफ ही बहेगी और अन्य जगह नहीं बहेगी। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा नहीं। और क्या कहते हैं कि गोपियों के जो सहने की, जो विरह की क्षमता थी वो अब टूट गई है। उन्होंने जो मर्यादा थी, जो सीमा होती है लड़कियों की, वो सीमाएँ टूट गई हैं। अब वो लोग परेशान हो गए हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर इधर उधर भटकती रहती है, और अब वो जो उनका दर्द था वो बढ़कर एकदम चरम पे पहुंच गया है। क्योंकि उनके दर्द को बढ़ाने का जो काम है वो आपके सूरदास जी कहते हैं। तीसरा जो दोहा है, तीसरा और चौथा दोहा हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।